हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन सी 5 मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली लोग करते हैं अपनी उस जर्नी में जहाँ पर वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी में, उनके कोर में अच्छे खासे एब्स विजिबल हों। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हेल्प for all of you. So please like the video so that this video reaches to a lot of people. Subscribe to the channel, press the bell icon and post a comment. I am coming up with regular videos. So yeah, I hope you are enjoying it. So let's start with the video right away. Number one mistake which people generally do is not focusing on cutting their body fat percentage. अगर आप अपने body fat percentage को cut नहीं कर रहे हो तो एक सिंपल सी चीज है कि you will never be able to show your abs. Why? जैसे आपकी बाइसेप मसल है, जैसे आपकी ट्राइसेप मसल है, जैसे आपके क्वाड्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स है, सेम वे दिस इज योर मसल. दिस एब्डोमिनल मसल इज आल्सो अ मसल. योर एब इज आल्सो अ मसल. अगर आप उसके ऊपर एक फैट की लेयर रहेगी तो आपके एब्स कभी भी विजिबल नहीं होंगे. तो इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट दैट यू वर्क ऑन योर बॉडी फैट परसेंटेज. आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो, ओनली देन यू वुड बी एबल टू शो योर एब्स. नाउ हियर द पॉइंट इज कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज में जाना. नहीं, अगर आप उसको 15 से डाउन भी ले आते हो, 14, 13, 12 तक भी ले आते हो तो मेजर चांसेस हैं कि एब्स विजिबल होने लगे. हो सकता है कि किसी का 14 में भी विजिबल हो जाए बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी type and body structure, but all you have to focus is on cutting your body fat percentage up to a good extent ताकि आपके abs visible हो. This is the first point. Now moving on to the second one, not doing enough compound lifts. कंपाउंड लिफ्ट्स वो होती हैं जिसमें आप एक से ज्यादा मसल को टारगेट करते हो एक ही बारी में. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू डू स्क्वाट्स, आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्स, आपका कोर सब कुछ एंगेज होता है. व्हेन यू डू डेड लिफ्ट, आपकी बैक, आपके ग्लूट्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स एंगेज होते हैं. जब हम कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर आता है, मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स के ऊपर. हमारा कोर भी एट दैट सेम टाइम इट गेट्स एंगेज, और तब हम विदाउट स्पेसिफिकली ट्रेनिंग द कोर वी ट्रेन्स इट. हम उस पर स्पेसिफिकली ध्यान नहीं देते लेकिन उसके बाद भी वो ट्रेन हो जाता है. तो जब हम कंपाउंड मूवमेंट्स डेली लाइफ में ज्यादा करते हैं, डेली वर्कआउट में ज्यादा करते हैं, तो हमारे कोर की भी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है और उससे आवर एब्स बिकम मोर विजिबल. सो मेक श्योर टू ऐड कंपाउंड मूवमेंट्स इन योर वर्कआउट रिजीम. जरूरी नहीं कि आपको बस बैठ के बाइसेप कर्ल्स या ट्राइसेप एक्सटेंशन करना है. यू मेक श्योर कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स करो. उसके और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपका एंड्योरेंस अच्छा होगा, जैसे कि आपकी बॉडी मूवमेंट ज्यादा अच्छी होंगी, आप अपनी बॉडी को ज्यादा समझ पाओगे, आपका बैलेंस ज्यादा बेटर होगा. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज नॉट डूइंग इनफ कोर एक्सरसाइजेस. यस, ऐसा नहीं है कि आप कुछ क्रंचेस कर लोगे, कुछ शेल्फ क्रंचेस, टेबल टॉप क्रंचेस कर लोगे, कुछ फ्लटर किक्स कर लोगे और आपको अच्छे खासे एब्स विजिबल होने लगेंगे. नहीं होंगे. जैसे आप बाइसेप कर्ल्स करते हो, यू डू अ लॉट ऑफ बाइसेप कर्ल्स, हैमर कर्ल्स, केबल कर्ल्स, मैनी थिंग्स. उसके बाद जाके यू सी आफ्टर वीक्स कि आपके बाइसेप्स में कुछ चेंजेस आए हैं. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एब्डोमिनल मसल्स ऑल्सो. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अच्छा खासा एफर्ट लगा रहे हो अपनी कोर की एक्सरसाइजेस में भी. नॉट जस्ट स्टिकिंग टू दोज शेल्फ क्रंचेस एंड फ्लटर किक्स. नहीं, आपको हैंगिंग नी रेजेस, हैंगिंग लेग रेजेस, आपको बहुत सारे वेरिएशंस करने चाहिए बिकॉज एक एक्सरसाइज को करते करते यू गेट हैबिचुअल ऑफ इट. उसके बाद ना उसमें मजा आता है, आपकी एब, आपकी मसल भी उसके लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती है कि इतना लोड तो हम बियर कर ही सकते हैं. सो वेरिएशंस ट्राई करो, थोड़ी सी इंटेंसिव कोर ट्रेनिंग करो apart from the compound movements. Okay, moving on to the next point, not adding some HIIT or not doing some cardio. I am saying some cardio. Why? Because जब आप थोड़ा कार्डियो करते हो तो ऑब्वियसली यू बर्न अ लिटिल मोर फैट. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप क्रॉस ट्रेनर पर चढ़ जाओगे, आप लगातार कार्डियो करते रहोगे उससे एब्स विजिबल होंगे. नहीं, बट हार्ट बीट थोड़ी ज्यादा रेज होती है, उससे आपको थोड़ी सी हेल्प होती है, थोड़ी सी और कैलोरीज बर्न करने में, विच कैन इवेंचुअली हेल्प यू इन लूजिंग योर फैट परसेंटेज. द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द वेट ट्रेनिंग ऑल्सो, बट दैट गोज इन अ लॉन्गर टर्म. अगर आप HIIT इंक्लूड नहीं कर रहे हो, HIIT में सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि स्ट्रेनुअस मूवमेंट्स होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. ओके, और जब आप ऐसी स्ट्रेनुअस मूवमेंट्स करते हो तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर आता है, आपके कोर के ऊपर एक प्रेशर आता है. देन यू आर एबल टू फील योर कोर इन अ मच बेटर वे. देन यू आर एबल टू move your core in a better way, you are able to stable your core in a better way, and you are able to activate your core muscles in various different ways. So HIIT is very helpful. आप देखोगे बहुत सारे एथलीट्स, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द एथलेटिक्स और एथलेटिसिज्म रिक्वायर्स HIIT. तो उनके भी जो एब्स होते हैं, दे डू स्पेसिफिक एब्स ट्रेनिंग, बट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेनुअस मूवमेंट्स इन देयर स्पोर्ट, उनके एब्स प्रीटी मच विजिबल होते हैं. सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट राइट.
डू नॉट जस्ट जंप ऑन टू द क्रॉस ट्रेनर के बस यही करते रहना है, लेकिन उसको थोड़ा यूज करो। एंड डू नॉट थिंक कि बस HIIT ही करते रहो, बिकॉज वो काफी ज्यादा स्ट्रेनस होता है, बट मेक श्योर टू एड दैट एलिमेंट ऑल्सो इन योर ट्रेनिंग। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज जस्ट ट्रेनिंग योर कोर वंस इन अ वीक। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है, दैट डे आई विल ट्रेन कोर। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा मत करो। इनफैक्ट you might be thinking कि okay, if I train my core every single day, so that is not good for the muscle or this or that. Okay, let's try to find out a middle way. What could be the most optimum way to activate your core muscle, train your core muscle? What is that? That is, you try to target at least 3 times a week core. And I'm not saying that you have to stop the other training part and then do only core exercises. No, all I'm saying is कि आप अपनी ट्रेनिंग के बाद, लेट्स से आपने बाइसेप एंड शोल्डर्स करे, बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई, या फिर आपने बाइसेप्स और बैक करे और एनर्जी आपके पास बची है, यू डू सम स्पेसिफिक 15-20 मिनट्स ऑफ कोर वर्कआउट। दैट्स ऑल यू नीड। यू डोंट नीड एन एंटायर आवर टू डू योर कोर ट्रेनिंग। And then same thing can be applicable to on those days when you are doing your isometric movements, जिस दिन आप सिर्फ बाइसेप्स कर रहे हो, शोल्डर्स कर रहे हो, कि ठीक है एनर्जी बची हुई है, लेट्स डू सम कोर ऑल्सो। और उसके अलावा स्पेसिफिक कोर डेज देयर। ओके, सो मेक श्योर कि आप अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग ट्रेनिंग्स में अपने कोर को इन्वॉल्व करो 15 मिनट 20 मिनट के लिए इन द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग, और wherever you feel like you can do it. That will help you in a major way in making sure कि आपकी एब्स मसल विजिबल हो, आपके एब्स अच्छे से ट्रेन हो। आई होप कि ये 5 मिस्टेक्स आप ना करो। आई होप कि अगर आप कर रहे हो तो आप इनको ठीक करो। एंड आई एम होपिंग दैट यू आर गोइंग टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, share this video with your gym junkie friends, and that's all from my side. Over and out. Goodbye, see you in the next video.